मेरा नाम असद कलीम है और आप देख रहे हैं अमेज़न की दुनियाओं का चैनल। आज की इस खास वीडियो में हम आपको अमेज़न के उन 5 शानदार जानवरों के बारे में बताएंगे जो कभी इस खित्ते में आबाद थे लेकिन अब मदूम हो चुके हैं। आइए इन दिलचस्प मखलूक़ात के बारे में जानते हैं। मेगाथेरीन जिसका मतलब है अजीम दरिंदा, प्लिस्टोसीन दौर का एक शानदार जानवर था। तसव्वुर करें एक सुस्त रफ्तार जानवर जो एक हाथी के बराबर बड़ा हो, जिसके मजबूत पंजे हों जो इसे दरख्तों को नीचे खींचने और सख्त पौधों को फाड़ने में मदद देते हों। उनके दांत मुसलसल बढ़ते रहते थे जो उनकी सख्त खुराक को चबाने के लिए मौजूद थे। साइंसदानों का ख्याल है कि उनकी हड्डियों की साख्त बहुत मजबूत थी जो शायद उन्हें बड़े शिकारियों से बचाती थी। उनके फॉसिल्स जनूबी अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में मिले हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये जानवर एक वसी इलाके में फैले हुए थे। उनके मदूम होने की हतमी वजह अभी तक पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियां और इब्तिदाई इंसानों का शिकार एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ नज़रियात ये भी बताते हैं कि उनकी सुस्त रफ्तार और बड़ी जसामत उन्हें इंसानी शिकार के लिए आसान हदफ बना सकती थी। समालोडन अ सीबर टूथ टाइगर एक खौफनाक शिकारी था। इसके सबसे नुमायां हथियार उसके 2 लंबे खमीदा कीनाइन दांत थे जो तकरीबन 7 इंच तक लंबे हो सकते थे। ये दांत सिर्फ शिकार को पकड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि ये गहरे जख्म लगाने और अहम आज़ा को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते थे। ख्याल किया जाता है कि समालोडन के पास एक मजबूत जिस्म और ताकतवर अगली टांगें थीं जो इसे शिकार को पकड़ने और काबू करने में मदद देती थीं। ताहम उनके कीनाइन दांत इतने नाजुक भी हो सकते थे कि अगर वो किसी सख्त चीज से टकरा जाएं तो टूट जाएं। साइंसदानों का मानना है कि समालोडन बड़े सुस्त रफ्तार जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि कदीम बासुन ज़मीनी सुस्त। उनके फॉसिल्स शुमाली और जनूबी अमेरिका दोनों में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये जानवर एक वसी जोग्राफियाई इलाके में पाए जाते थे। उनके मदूम होने की वजूहात में बड़े सब्जी खुर जानवरों की तादाद में कमी और मौसमियाती तब्दीलियां शामिल हो सकती हैं। गिल्लिप्टोडॉन एक अजीब व गरीब जानवर था जो जदीद दौर के इरम से बहुत बड़ा था। इसका सबसे नुमायां फीचर उसका बड़ा हड्डियों का खौल था जो इसे एक कुदरती कले की तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। ये खौल हड्डियों की प्लेटों से बना हुआ था जो आपस में जड़ी हुई थीं, और ये इतना मजबूत था कि छोटे शिकारियों के हमले को आसानी से बर्दाश्त कर सकता था। कुछ गिल्लिप्टोडॉन एक छोटी कार के साइज के हो सकते थे। उनकी दम भी हड्डियों के खौल से ढकी होती थी, और कुछ अक़साम में तो दम के आखिर में हड्डियों के कलब नुकीले कांटे भी मौजूद थे जो दिफा के लिए इस्तेमाल होते थे। गिल्लिप्टोडॉन सब्जी खुर थे और उनके दांत घास और दीगर सख्त पौधों को चबाने के लिए मौजूद थे। उनके फॉसिल्स ज्यादातर जनूबी अमेरिका में मिले हैं और उनके मदूम होने की वजूहात में मौसमियाती तब्दीलियां और इंसानों का शिकार शामिल हो सकता है। उनके बड़े साइज और सुस्त रफ्तार ने उन्हें इंसानों के लिए आसान हदफ बना दिया होगा। वुली राइनासरस बर्फानी दौर का एक बड़ा जानवर। वुली राइनोसेरस एक नापैद गैंडा था जो प्लिस्टोसीन अहद में यूरेशिया के सर्द शुमाली इलाकों में पाया जाता था। ये आखिरी बर्फानी दौर के बड़े जानवरों में से एक था। इसका सबसे नुमायां फीचर उसके जिस्म पर मौजूद घने लंबे बाल थे जो इसे सर्दी से बचाते थे। इसकी नाक पर 2 ताकतवर सींग थे जिनमें अगला वाला बड़ा था। ये सींग बर्फ हटाने और दिफा के लिए इस्तेमाल होते थे। ये एक बड़ा जानवर था जिसकी लंबाई 3 से 3.8 मीटर तक और वजन 1.8 से 2.7 टन तक हो सकता था। इसका जिस्म मजबूत और टांगें छूटी थीं जो इसे बर्फीले माहौल में चलने में मदद देती थीं। ये बुनियादी तौर पर जड़ी बूटी खुर था और सख्त घास और झाड़ियां खाता था। ख्याल किया जाता है कि ये इनफरादी तौर पर छोटे ग्रोहों में रहते थे। वुली राइनोसेरस तकरीबन 10,000 साल पहले नापैद हो गया। इसकी नापैदगी की अहम वजूहात में आबोहवा में तब्दीली और इंसानों का शिकार शामिल है। इसके फॉसिल्स यूरोप और शुमाली एशिया में बकसरत पाए गए हैं जो इस दौर के माहौल और जानवरों के बारे में कीमती मालूमात फराहम करते हैं। वुली राइनोसेरस बर्फानी दौर के एक अहम और शानदार जानवर के तौर पर याद किया जाता है। पोरोसारस अब तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ था जिसका वजूद साबित हुआ है। ये म्यूसीन दौर में तकरीबन 8 मिलियन साल पहले अमेज़न के दलदलों और दरियाओं में रहता था। इसकी लंबाई 10 मीटर से भी ज्यादा हो सकती थी और उसका वजन कई टन था।
اس کے جبڑے بہت بڑے اور طاقتور تھے اور اس کے دانت تیز اور شنک کی شکل کے تھے۔ پوروسارس ایک اعلیٰ شکاری تھا جو بڑے آبی جانوروں جیسے کہ مچھلی اور کچھوے کے ساتھ ساتھ زمینی جانوروں کا بھی شکار کرتا تھا جو پانی پینے کے لیے آتے تھے۔ اس کے فوسلز برازیل، کولمبیا، پیرو اور وینزویلا میں ملے ہیں۔ پوروسارس کے معدوم ہونے کی وجوہات ابھی تک پوری طرح سے واضح نہیں ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے مسکن میں تبدیلیاں اور خوراک کے ذرائع میں کمی نے اس کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ میوسین دور کے آخر میں ایمیزون کے ماحول میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوئیں، جس نے اس جیسے بڑے آبی شکاریوں کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیا ہوگا۔ یہ مزید تفصیلات ان شاندار جانوروں کی زندگی اور ان کے معدوم ہونے کے بارے میں کچھ اور روشنی ڈالتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماضی میں ایمیزون کے جنگلات کتنے متنوع اور دلچسپ تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔